हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका 12th अकाउंटेंसी की इस क्लास में स्वागत है। बच्चे, हमारा टॉपिक वही है, कंपनी खाते अंशों का निर्गमन एवं हरण, कंपनी अकाउंट्स, इशू एंड फोरफीचर ऑफ शेयर्स। और ये हमारा पार्ट 12 है, 12th वीडियो है हमारा इस टॉपिक के ऊपर। बच्चे, आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन। अब देखिए बच्चे, कंपनी जो है अपने अंशों का निर्गमन करती है, अपने शेयर इशू करती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि कंपनी हमेशा कैश इकट्ठा करने के लिए, कैपिटल इकट्ठा करने के लिए अपने शेयर्स को इशू करे, बल्कि और भी कई कारण होते हैं जिनकी वजह से कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है। जब वो शेयर्स को इशू करती है तो ये जो हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं, इसमें शेयर इशू करने पर कंपनी को कैश रिसीव नहीं होगा, ठीक है। शेयर के बदले में उन्हें कुछ और रिसीव होगा। क्या रिसीव होगा? वो किन किन को वो अंशों का निर्गमन करते हैं कैश के अलावा। पहला है आपके प्रवर्तकों को अंशों का निर्गमन, यानी कि इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, यानी कि जो आपको पता है प्रवर्तक कौन होते हैं, जो कंपनी की स्थापना में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमारे लॉयर्स हैं, वो भी हमें लीगल गाइडेंस देते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने हमारी हेल्प की होती है कंपनी की स्थापना के वक्त, ठीक है। तो उन्हें हम कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, तो उन्हें हम कैश ना दे के, ठीक है, हमने उनकी सर्विसेज ली हैं जब कंपनी की हमने स्थापना की है, ठीक है। तो उस सर्विसेज के बदले में हम उन्हें कैश ना दे के हम उन्हें अपनी कंपनी के शेयर्स अलॉट कर देते हैं, ठीक है। और विक्रेता को अंशों का निर्गमन, यानी कि इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स, यानी कि हम जब किसी से कोई एसेट उधार पे खरीदते हैं, जैसे हमने कोई मशीनरी उधार पे खरीदी, हमने बिल्डिंग उधार पे, हम कुछ भी आपने खरीदा, चाहे आपने कोई फर्नीचर, चाहे आपने कोई कुछ भी बिल्डिंग, लैंड, कुछ भी आपने उधार पे अपना कोई एसेट परचेज किया है, तो वो जो हमारा वेंडर है, वो जो हमारा विक्रेता है, उसको हम कैश ना देकर, ठीक है, हम क्या दे देंगे उसे? अपनी कंपनी के शेयर दे देंगे। यानी कि हम फर्स्ट जो हमारा प्रवर्तक है, उनको हमने क्या किया, उनको हमने शेयर इशू किए, लेकिन बदले में उनसे हमने क्या ली? सर्विसेज ली, उनकी सेवाएं ली, ठीक है। दूसरा है विक्रेता। विक्रेता को भी हम शेयर इशू करेंगे, लेकिन बदले में हम उससे क्या ले रहे हैं? हम कोई ना कोई एसेट उससे परचेज हम कर रहे हैं, यानी कि हमें कैश नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कैश के अलावा और किस किस प्रकार से एक कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करती है, ये हमारा आज का टॉपिक है। चलिए बच्चे, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। चलिए इसका मीनिंग समझ लेते हैं हम। अब कंपनी जो है अपने अंशों को इशू करती है, अपने शेयर्स को इशू करती है, सिर्फ कैश के लिए नहीं बल्कि और भी चीज़ों के लिए इशू करती है। तो पहला है प्रवर्तकों को अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, ठीक है। सो कंपनी में ऑल्सो इशू द शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश to the promoters, the lawyers or other people for rendering services in the formation of the company. कंपनी की स्थापना के वक्त प्रवर्तक जिन्होंने हमें कंपनी की स्थापना में हमें मदद की, लॉयर्स या और वो सारे लोग जिन्होंने हमें सेवाएं दी, उनको हम कैश पे करने की जगह हम क्या करते हैं? उन्हें हम अपनी कंपनी के शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो सच सर्विसेज कुड बी इन वे ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस, लीगल गाइडेंस, इंजीनियरिंग सर्विसेज, डिज़ाइनिंग ऑफ प्लांट लेआउट एट्सेट्रा। और ये जो सेवाएं उन्होंने हमें दी थी वो किस रूप में थी? कोई तकनीकी सहायता उन्होंने हमारी की होगी, कोई कानूनी सलाह उन्होंने हमें दी होगी, कुछ इंजीनियरिंग की सर्विसेज सेवाएं हमने उनसे ली होगी, या फिर जो हमारी फैक्ट्री है, जो हमारा प्लांट है, उसका कैसा डिज़ाइन होना चाहिए, कैसा उसका लेआउट होना चाहिए। तो इस प्रकार की सेवाएं उन लोगों ने हमें दी थी, और इन सेवाओं के बदले में हम उनको अब अपने अंश जारी करने जा रहे हैं। तो ऐसे में ये सेवाओं के बदले में हमने शेयर इशू किए हैं। तो आगे लिखा है कि द कंपनी डज नॉट रिसीव एनी कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स, की इन शेयर्स के बदले में अब कंपनी कोई कैश रिसीव नहीं करेगी, क्योंकि ये शेयर्स क्यों इशू किए जा रहे हैं? उनके द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में। अब जितने अमाउंट के शेयर्स जो है वो इशू किए जाएंगे प्रवर्तकों को,
तो उसको उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, तो लिखा है द कंपनी डेबिट्स दिस अमाउंट टू द गुडविल अकाउंट। तो कंपनी क्या करेगी, इस अमाउंट को गुडविल अकाउंट में डेबिट करेगी। क्यों? बिकॉज एज इट विल डिराइव द बेनिफिट्स ऑफ द सर्विसेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो जो उन्होंने हमें सेवाएं दी हैं उससे हमें काफ़ी लंबे समय तक हमें फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए जब भी एक प्रवर्तक को बोला जाता है कि शेयर्स इशू किए गए हैं तो गुडविल अकाउंट जो है वो डेबिट किया जाएगा उतने ही अमाउंट से। फिर बोला गया है कि हैंस इट ट्रीट दिस एक्सपेंस एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, और क्योंकि ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया जाएगा, इट डज नीड्स टू शो द शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश सेपरेटली अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल। यानी कि इसीलिए क्योंकि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो शेयर कैपिटल का जो आपका हेड होता है बैलेंस शीट में उसके अंदर ही इसको शो करेंगे, लेकिन इसको अलग हेडिंग के अंडर इसे शो किया जाता है। अब चलिए हम एंट्री देख लेते हैं कि जब भी हम अपने प्रवर्तक को, प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के बदले में शेयर इशू करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी। हमने ऊपर ही पढ़ा कि गुडविल अकाउंट को उस अमाउंट से डेबिट किया जाएगा, तो गुडविल अकाउंट डेबिट किया जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और नरेशन लिख दी जाएगी बीइंग फुली पेड शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स। फुली पेड क्यों लिखा, कि इन शेयर्स के ऊपर कोई पैसा आना नहीं है, ये फुली पेड है, पूर्ण रूप से इनका पैसा जो है वो कंपनी के पास रिसीव हो चुका है। ठीक है, पैसा तो नहीं आया, कंपनी तो क्या ली, कंपनी ने ली सर्विसेज। ठीक है, अब कंपनी फ्री में शेयर्स ये दे रही है तो इनको फुली पेड कहा जाएगा। ठीक है, तो एंट्री रहेगी गुडविल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल तो आपकी बढ़ेगी, लेकिन इन ऐसे शेयर्स को हम शेयर कैपिटल हेडिंग के अंदर ही लिखते हैं, लेकिन किसी और हेडिंग के अंदर इन्हें जो है वो नोट किया जाता है। चलिए बच्चों, अब जो हमारा सेकंड जो तरीका है जिसके ज़रिए हम अपने शेयर्स को इशू करते हैं कैश के अलावा, वो है विक्रेता को अंशों का निर्गमन, यानी कि इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स। ठीक है, तो जब भी देखिए बोला गया है कि व्हेन अ कंपनी परचेजेस सर्टेन एसेट्स फ्रॉम वेंडर और सप्लायर ऑन क्रेडिट, ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम एक कंपनी जो है वो किसी वेंडर से, किसी सप्लायर से उधार पर कोई एसेट परचेज करती है एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द वेंडर इन कैश, और कैश में उस वेंडर को पेमेंट करने की बजाय कंपनी क्या कर रही है, द कंपनी इशू फुली पेड शेयर्स टू द वेंडर, और कंपनी वेंडर को फुली पेड शेयर्स जो है वो इशू कर देती है, यानी कि वो बदले में वेंडर से कोई पैसा इसके ऊपर अब नहीं लेगी। सो शेयर्स में भी इशू टू वेंडर एट पार, और ऐसे में जब वो उस वेंडर को, विक्रेता को शेयर इशू करेगी तो वो एट पार भी हो सकते हैं इशू। एट पार का मतलब क्या है कि अगर उस शेयर की फेस वैल्यू, अंकित मूल्य 10 रुपये है तो 10 रुपये का ही उस वेंडर को वो शेयर दे देगी। ठीक है, या फिर उसे प्रीमियम पर भी इशू कर सकती है। प्रीमियम का मतलब भी आपको पता है, 100 का शेयर है तो 120 रुपये, 110 रुपये, जैसे भी वो रेट डिसाइड करती है प्रीमियम का, उसके हिसाब से भी वेंडर को प्रीमियम पे शेयर इशू हो सकते हैं, या फिर और एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पर भी इन शेयर्स को इशू किया जा सकता है, यानी कि अगर 10 का शेयर है तो वो 9 रुपीज़ का इशू किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके लिए एंट्रीज हमें क्या क्या पास करनी है, तो देखिए बच्चे, पहला तो हमने क्या काम किया, पहला काम हमने किया कि उधार पे एसेट को खरीदा। तो जब उधार पे हम एसेट खरीदते हैं तो हमारी एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट एंट्री हमेशा होगी इस केस में फॉर परचेज ऑफ एसेट्स फ्रॉम वेंडर, यानी कि संपत्ति क्रय करने के लिए जब हम करेंगे तो हम एंट्री करेंगे, एसेट आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो चाहे वो मशीनरी है, आपका लैंड है, प्लांट है, कुछ भी है, तो हम उस एसेट को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो जो भी एसेट है उसके अकाउंट को डेबिट कीजिए, और टू वेंडर्स अकाउंट, अगर मिस्टर ए है तो मिस्टर एज अकाउंट, मिस्टर बी से हमने उधार पे सामान खरीदा तो मिस्टर बीज अकाउंट, मिस्टर राम है, श्याम है, जो भी, ये एंट्रीज आपको मालूम है। उधार पे जब हम सामान खरीदते हैं, एसेट खरीदते हैं तो क्या एंट्री होती है, ये आपने प्लस वन में वैसे भी समझी हुई है। ठीक है, तो परचेज की एंट्री हो गई, नीचे नरेशन हम लिख देंगे बीइंग एसेट्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब बारी आती है कि हमने इस वेंडर को कैश नहीं दिया, हमने क्या दिया इसको, हमने दिया इसको अपनी कंपनी के शेयर्स। और कैसे कैसे हम दे सकते हैं जी, हम इसको एट पार भी दे सकते हैं, एट प्रीमियम भी दे सकते हैं, और एट डिस्काउंट भी दे सकते हैं। तो अब हमारी बारी है कि हम इसको शेयर इशू करेंगे। ऑब्वियसली डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, अब वेंडर है, वेंडर को शेयर मिलने वाले हैं तो उसके अकाउंट को आप डेबिट कीजिए।
ठीक है। तो ऐसे में पहले हम केस करेंगे जब हम उसको एट पार हम शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर कैपिटल, बिकॉज जब भी शेयर इशू किए जाएंगे, ठीक है, चाहे बदले में हमें कैश नहीं मिल रहा है फिर भी शेयर कैपिटल तो बढ़ेगी, तो शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे और वेंडर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और नीचे नरेशन हम लिख देंगे बीइंग फुली पेड शेयर्स इशू टू वेंडर एट पार। चलिए अब हम देख लेते हैं अपने सेकंड एंड थर्ड कंडीशन, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट पे हम कैसे अपने शेयर्स को वेंडर्स को इशू करते हैं। तो ऑब्वियसली वेंडर जो है वो रिसीवर रहेगा। ध्यान से देखिए, जब इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स एट प्रीमियम, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल तो हमेशा होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रीमियम पे हुआ तो ऑब्वियसली हमारा, जब भी हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो हमारा एक और अकाउंट क्रिएट हो जाता है जिसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो ऐसे में शेयर कैपिटल वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल तो आएगा ही आएगा, साथ में आपका आ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और इसे हमने क्रेडिट क्यों किया है बच्चे, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हमारी आय है, हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। कौन सा प्रॉफिट है ये, हमारा कैपिटल प्रॉफिट है ये, ठीक है। और वी क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो ये हमारी एक प्रकार की गेन है, ठीक है, कैपिटल गेन है हमारे, और हम इसे क्रेडिट करते हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। और नीचे नरेशन लिख देंगे being shares issued to the vendor at a premium, ओके। अब जब हमने प्रीमियम पे इशू किया, 100 की चीज़ 120 में बेच दी, हमने 120 में दे दी, तो हमारा फ़ायदा हुआ। फ़ायदे के लिए हमने उस प्रीमियम के लिए कौन सा अकाउंट बनाया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बनाया। लेकिन जब हम उन्हीं शेयर्स को हम डिस्काउंट पे देंगे, 10 का शेयर जो हमने 9 रुपये, ठीक है, अब हमारा क्या नुकसान हो गया ना, चीज़ के अगर किसी चीज़ की कीमत 10 रुपये होती है और हम उसको 9 में बेच दें तो हमारा 1 रुपये का नुकसान, ठीक है। तो ऐसे में जब कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करती है तो वो डिस्काउंट कंपनी का लॉस होता है। उसके लिए अकाउंट हम बनाते हैं शेयर डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। और शेयर डिस्काउंट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं बिकॉज वी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो एंट्री, अगर बेसिक एंट्री हमारी वही है, वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट पे किया गया है तो शेयर डिस्काउंट अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और नीचे नरेशन हम लिख देंगे बीइंग शेयर्स इशूड टू द वेंडर एट डिस्काउंट, ओके। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ जानी चाहिए एंट्रीज की, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट पे जब वेंडर्स को शेयर इशू किए जाते हैं तो क्या क्या एंट्रीज की जाती हैं। तो चलिए अभी हम एक न्यूमेरिकल से भी इसको हम और क्लियर करते हैं। चलिए बच्चे, अपना क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन है, ए लिमिटेड कंपनी परचेज द लैंड फॉर ₹60,000 फ्रॉम बी लिमिटेड ऑन क्रेडिट, यानी कि ए लिमिटेड कंपनी ने बी लिमिटेड से उधार पर, क्रेडिट मतलब कि उधार पर 60,000 की लैंड खरीदी, ठीक है जी। द कंपनी इशूड फुली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्लेम, और 60,000 रुपये देने की बजाय कंपनी ने क्या कर दिया, अपने कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए जिनकी फेस वैल्यू है 10 रुपये, ठीक है। शेयर्स ऑफ ₹20,000 वर इशूड एट पार टू द प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। यहाँ बच्चे दो चीज़ें हो रही हैं, देखिए, एक हमने 60,000 की लैंड परचेज की उधार पे और बदले में हम जो है वो बी लिमिटेड को हम शेयर दे रहे हैं जो कि एक शेयर की कीमत है 10 रुपये, ठीक है। और हम एक और चीज़ कर रहे हैं कि हमारे प्रमोटर्स, प्रवर्तक जो थे, उनको भी हम 20,000 रुपये के शेयर्स दे रहे हैं एट पार। एट पार मतलब कि 20,000 के ही हम उनको शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है। आगे लिखा है कि गिव जनरल एंट्रीज ऑफ द अबव ट्रांजैक्शंस इफ बी लिमिटेड वर इशूड शेयर्स। अब हम आते हैं ऊपर वाली बात पे कि जहाँ पर बी लिमिटेड से हमने लैंड परचेज की थी, तो लिखा है कि बी लिमिटेड से हमने लैंड तो परचेज की, लेकिन आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है किस प्रकार से, अगर बी लिमिटेड को बदले में इस लैंड की कीमत के शेयर्स दिए जाते हैं एट पार, फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन एट 20% प्रीमियम, और थर्ड कंडीशन एट 20% डिस्काउंट, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमें एक तो प्रमोटर्स को 20,000 के शेयर्स एट पार इशू करने हैं, नंबर 2 बी लिमिटेड से भी हमने लैंड परचेज करनी है और उन्हें लैंड की कीमत के बदले में शेयर इशू करने हैं, लेकिन उसके लिए 3 कंडीशंस हैं कि जब हम एट पार उसको शेयर इशू कर रहे हैं, या जब हम 20% प्रीमियम पे उसको शेयर इशू कर रहे हैं, या फिर हम 20% डिस्काउंट पे उसे शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम प्रमोटर्स को ही शेयर इशू कर देते हैं। तो आपको पता है जब प्रमोटर्स
प्रमोटर्स को शेयर इशू होते हैं तो हम डेबिट किसे करते हैं, गुडविल अकाउंट को, बिकॉज ये जो प्रमोटर से हमने सर्विसेज ली हैं ये सर्विसेज का फ़ायदा हमें कई सालों तक मिलने वाला है, ठीक है, और ये हमारी गुडविल को बढ़ाएगा। सो गुडविल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और शेयर इशू करने से हमेशा शेयर कैपिटल इंक्रीज होती है। सो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 20,000 हमने लिख दिया और नीचे नरेशन हमने लिख दी, बीइंग शेयर इशू टू प्रमोटर्स एट पार। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अब बारी आती है बी लिमिटेड से लैंड परचेज करने की। सो जब लैंड हम परचेज करेंगे तो हम डेबिट, तो व्हाट कम्स इन, लैंड आ रही है, ठीक है। देन हमारी सेकंड जो हमारा कंडीशन अब स्टार्ट हो जाएगी, फॉर परचेज ऑफ लैंड, यानी कि एसेट हमने परचेज की उसकी एंट्री आ जाएगी। लैंड अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। टू, कौन है गिवर यहाँ पर, बी लिमिटेड, तो बी लिमिटेड आ जाएगा टू में। और हम अमाउंट हम लिख देंगे 60,000, ठीक है, बिकॉज 60,000 की हमने लैंड परचेज की है उधार पर बी लिमिटेड से। और नरेशन हम लिख देंगे बीइंग लैंड परचेज फ्रॉम बी लिमिटेड। ओके, अब बच्चे बारी आती है कि बी लिमिटेड को अब हमने शेयर इशू करने हैं। 3 कंडीशंस दी हैं। पहली कंडीशन है कि जब हमने एट पार उनको शेयर इशू किया। एट पार का मतलब क्या है कि फेस वैल्यू क्या दी है शेयर की, 10 रुपये दी है, ठीक है। तो 10 रुपये का अगर हम उसको शेयर बेच रहे हैं तो ऐसे में हम कितने शेयर इशू करेंगे 60,000 के लिए, वो देखेंगे हम। तो देखिए हमारी एंट्री आपको पता है, हमने पीछे अभी समझी कि वेंडर अकाउंट डेबिट हम करेंगे, बिकॉज शेयर्स को अब रिसीव करने वाला कौन है, वेंडर है। वेंडर कौन है यहाँ पर, हमारा बी लिमिटेड है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। और हमने कर दिया कि 60,000 इंटू 6,000 इंटू 10 कर दिया हमने। 6,000 इंटू 10 कैसे आया, देखिए नोट में मैंने लिखा है कि 60,000 रुपये देने हैं, ठीक है। 60,000 रुपये कैसे दिए जाएंगे, हम देंगे शेयर्स के रूप में, और उसमें से एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपये है। तो 60,000 को हमने डिवाइड किया 10 से, तो हमारे पास आया 6,000। यानी कि अगर हमने उसे 60,000 रुपये पे करने हैं और एक शेयर की कीमत अगर 10 रुपये है तो इस हिसाब से हमें उसे 6,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने बी लिमिटेड के आगे ब्रैकेट में लिखा है 6,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 10 रुपये का एक शेयर एट पार हम इशू कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे लिख देंगे हम टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर हम 60,000 रुपये भर देंगे और नरेशन भी हम लिख देंगे बीइंग 6,000 शेयर्स इशूड टू बी लिमिटेड। बच्चे आपको ध्यान रखना है कि जितना भी जिस प्राइस पर आप अपने शेयर को इशू कर रहे हैं, जो एक शेयर की कीमत है, ठीक है, उससे आपको उस अमाउंट को डिवाइड करना है जो अमाउंट आपने उसको पे करना था, ठीक है। इससे आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए सेकंड हमारा था कि जब हम अपने बी लिमिटेड जो हमारा क्रेडिटर था जिससे हमने लैंड परचेज की, उसको हम 20% प्रीमियम पर अपने शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है। 20% प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि फेस वैल्यू का 20%, तो 10 रुपये हमारी फेस वैल्यू है, तो 10 रुपीज़ का 20% कितना होता है, 2 रुपये, ठीक है। यानी कि 2 रुपये प्रीमियम पे हम उसे शेयर इशू कर रहे हैं। अब देखिए एंट्री तो वही रहेगी हमारी, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, और मैंने ब्रैकेट में लिखा है 5,000 इंटू 12। अब हमें कैसे मालूम चला कि इस बार हम उसे 5,000 शेयर्स देंगे, तो देखिए नोट में लिखा है मैंने 60,000 रुपये देने हैं डिवाइडेड बाय जो हमारे अब एक शेयर का रेट है। अब हम एट प्रीमियम इशू कर रहे हैं शेयर, तो अब हमारे शेयर का रेट बढ़ गया। पहले 10 रुपये था एट पार में, अब प्रीमियम के 2 रुपये भी ऐड हो गए, तो अब शेयर का रेट कितना हो गया, 12 रुपये, ठीक है। तो 60,000 को हमने 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 5,000। यानी कि इस बार हम उसे कितने शेयर्स देंगे, 5,000 शेयर्स देंगे, लेकिन रेट क्या होगा, 12, ठीक है। तो अब हम नीचे भी लिख देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। आपको पता है कि शेयर कैपिटल को प्रीमियम या डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं होता है, उसको सिर्फ फेस वैल्यू से मतलब होता है। किससे मतलब होता है, ओनली फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू क्या है यहाँ पर, 10 रुपये है, ठीक है। तो 5,000 इंटू 10 ये आपका चलेगा शेयर कैपिटल में, और क्योंकि प्रीमियम का जो अमाउंट होता है वो कभी भी शेयर कैपिटल में नहीं जाता है, उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यानी कि टोटल 12 में से 10 रुपये शेयर कैपिटल के थे और 2 रुपये किसके थे जी, प्रीमियम के थे, वो हमने भेज दिए
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। ठीक है बच्चे, और अमाउंट हम लिख देंगे, बी लिमिटेड अकाउंट को डेबिट कर दिया 60,000 से। ठीक है, और 60,000 से डेबिट करते ही बी लिमिटेड का अकाउंट जो है वो ख़त्म हो गया, और बदले में हम क्या दे रहे हैं उसको, हम शेयर्स दे रहे हैं 5,000 शेयर्स, जिनकी कीमत कितनी है 12 रुपये। ठीक है, और नीचे नरेशन भी हम लिख देंगे, बीइंग 5,000 शेयर्स इशूड टू बी लिमिटेड। ठीक है, अब चलिए हम थर्ड कंडीशन देख लेते हैं कि अगर 20% डिस्काउंट पर हम बी लिमिटेड को शेयर इशू करते हैं तो 10 रुपीज़ का 20% कितना होता है, 2 रुपये ही होता है। तो यानी कि अब हम 10 रुपये वाला शेयर कितने में दे रहे हैं उससे, अब हम 8 रुपये में देंगे। 10 - 2 डिस्काउंट मतलब कि कम कीमत पे हमने दिया। ठीक है, सो व्हेन शेयर्स आर इशूड टू वेंडर्स एट 10% डिस्काउंट, यानी कि बी लिमिटेड को जब हमने अपने शेयर इशू किए 10% डिस्काउंट पे, तो हम डेबिट करेंगे बी लिमिटेड को। ठीक है, लेकिन इस बार देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है 7500, यानी कि इस बार हम उसको कितने शेयर दे रहे हैं, 7500 शेयर दे रहे हैं, और एक शेयर की कीमत है 8 रुपये। ये कैसे आया, वैसे ही आएगा बच्चे, 60,000 रुपये हमने देने हैं और डिवाइड करेंगे जो एक शेयर की कीमत है कितनी है, 8 रुपये। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास आया 7500 शेयर्स। तो हमने 7500 शेयर्स उसको दे दिए अब बी लिमिटेड को, और एक शेयर की कीमत कितनी रखी, हमने 8 रुपये रखी। ठीक है, तो इस हिसाब से बी लिमिटेड को हमने डेबिट कर दिया 60,000 से अब क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट जो होता है वो हमारा, उसके लिए अकाउंट कौन सा है, शेयर डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, और ये हमारा लॉस है तो हम इसको डेबिट करेंगे शेयर डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट कितना, 2 रुपये है, तो 7500 शेयर्स के ऊपर 2 रुपये के हिसाब से कितने हो गए जी, 15,000 रुपये हो गए। एंड 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, आपको पता है शेयर कैपिटल अकाउंट को डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है, प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपनी फेस वैल्यू से मतलब है, और फेस वैल्यू है 10 रुपये। तो 7500 इंटू 10 यानी कि 75,000 रुपीज़ आपके शेयर कैपिटल आपका बढ़ा देगा। ठीक है, और नीचे नरेशन हम लिख देंगे, बीइंग 7500 शेयर्स इशूड टू बी लिमिटेड। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से हम एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट पर अपने वेंडर्स को, अपने विक्रेताओं को, जिनसे हमने उधार पे सामान खरीदा है, उन्हें हम अपनी कंपनी के शेयर इशू कर सकते हैं। बस आपको ये फाइंड आउट करना है कि हम कितने शेयर उनको देने वाले हैं, और ये फाइंड आउट करने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है, कितने पैसे उनको देने हैं डिवाइडेड बाय क्या आपने रेट रखा है, 10 रुपये रखा है तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, 12 रुपये रखा है, 11 रखा है तो उसे डिवाइड कर दीजिए, और डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं 8 या 9 रुपये पे, तो आप उतने रुपीस से उस अमाउंट को आप डिवाइड करेंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे जो आप उस वेंडर को, उस विक्रेता को इशू करेंगे। ओके बच्चों, आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच।